हेलो, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर बाराबंकी से। आज समय व्यवस्थापन की बात करेंगे। समय एक निश्चित अवधि है। इसको ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना ही इसको रोका जा सकता है। इसका यूज़ और मिसयूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम एक सफल व्यक्ति के पास भी उतना ही समय होता है जितना कि एक केवल तैयारी करने वाले, या असफल नहीं कहेंगे क्योंकि ज़िंदगी में कोई असफल नहीं होता है। तैयारी सब करते हैं। कुछ लोग उस तैयारी का प्रतिफल जो है अच्छा प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ लोग उसके प्रतिफल को उतना जो है अच्छी तरीके से नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना उन्हें प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए असफल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। सिर्फ प्रयास करना हमारा कर्तव्य है कि हम किस प्रकार से प्रयास करें। मैं आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों को संबोधित करके बात करूँगी। देखिए, हम सभी के पास एक निश्चित समयावधि है। हम अगर अपने पिछले के 4.5 महीने देखें तो हम देखते हैं कि उस समय में हम क्या अचीव किए हैं। और अपने आप से ये सवाल कीजिए, आप किसी को भी एक्सप्लेन मत करिए। ज़िंदगी आपकी है, आप उस ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करिए। आप देखिए कि आप आने वाले 4 महीने के बाद किस स्थिति में खुद को पाना चाहते हैं। आप यह देखिए, ये जो 2020 है, यह एक नए दशक की शुरुआत है, और इस दशक की शुरुआत में हम क्या करें। आपने आज तक के जितने भी वर्ष जिए हैं, क्या इतनी छुट्टियां आपको कभी मिली हैं? किसी न किसी तरीके से हम किसी न किसी कार्य में बिजी ही रहे हैं आज तक। और आने वाले 4 महीने तक मुझे नहीं लगता है कि सामान्य स्थिति हो जाएगी। उन सामान्य स्थिति होने में भी अभी 3 से 4 महीने लगेंगे। तो यह अगर हम अभी तक नहीं सोचे थे तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम इस समय का किस प्रकार यूज़ करें। जब तक हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं या टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकते हैं, निश्चित है कि सफलता हमसे दूर ही रहेगी। किसी भी प्रकार से सफलता हमें नहीं मिल पाएगी जब तक हम समय का यूज करना नहीं सीखेंगे। तो समय को यूज करना एक स्मार्ट व्यक्ति की पहचान होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पिछले 4.5 महीने में आपको ये देखना है कि आपने क्या अचीव किया है। और अगर नहीं अचीव किया है तो आज इसी वक्त अपने लिए सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा सपना देखिए। उस सपने को जिसको आप अचीव कर सकते हैं। और सपना तब तक सपना रहेगा जब तक कि आप उसके लिए स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करेंगे। वो सपना ही रहेगा, वो आपकी इच्छा रहेगी, लेकिन वो लक्ष्य नहीं बन पाएगा। जिस समय आपने यह सोच लिया कि किस किस स्टेप में हमें किस प्रकार से काम करना है, उसी दिन से वो लक्ष्य आपका बन जाएगा जो आपका सपना था। और निश्चित तौर से अगर आप समय का उपयोग करते हुए स्टेप बाय स्टेप उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो यह निश्चित है कि सफलता आपको ही मिलेगी। देखिए, कई सारे लोग इस अनिश्चितता के माहौल में आराम कर रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब सिलेबस देखा जाएगा, तब तैयारी की जाएगी। क्या आप उन लाखों लोगों में शामिल होना चाहते हैं? यदि आप उन लाखों लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक अपनी सीट निश्चित करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए दौड़ पड़ें। अगर आप, हो सकता है कि आप कोई अच्छी स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त है आपके पास। आप अपने अंदर किसी प्रकार का कौशल जो है कर लीजिए। किसी अच्छे एग्ज़ाम को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसको करिए। जो कुछ भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, जिस भी मुकाम पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी आज से करिए। और जो ये कोविड-19 का समय चल रहा है, जिसमें अनिश्चितता है, स्वास्थ्य के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, चिंताएं घेरी हुई हैं, संक्रमण बाहर फैला हुआ है, इन सब ने हमको चिंता में डाल दिया है। लेकिन वह चिंता क्या सकारात्मक तरीके से हम और आप देख रहे हैं? नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब हम कहीं पर काम पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, तो हमारा टाइम शेड्यूल अपने आप एक मैनेज शेड्यूल के रूप में होता है।
कि हमें कितने बजे उठना है, कौन सा काम करके जाना है, कितनी देर वहाँ रहना है, आ करके क्या करना है, अपने आप हो जाता है। लेकिन जिस समय हम घर पे होते हैं ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम मैनेजमेंट की उन लोगों को जो कि घर पे रहते हैं। यह मैंने महसूस किया है कि कहने के लिए कि 24 घंटे इस समय हमारे पास हैं और उन 24 घंटों का आउटकम हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है और दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं। आज कोविड-19 के लॉकडाउन या अनलॉक को मिला करके 4.5 महीने हो गए हैं। इन 4.5 महीनों में आपने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या किया है? सोचिए एक बार। और देखिए, कितना भी बड़ा बॉम्ब हो, कितना भी पावरफुल हो, उसको भी चिंगारी की ज़रूरत होती है। और यदि ये चिंगारी हम नहीं देंगे, ये जो बॉम्ब है ना, ये आपकी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, वह ज्ञान जिसको आपको अब स्किल बनाना है और ऐसी स्किल में उसको कन्वर्ट कर लेना है कि वह आपकी जीविका का ना केवल साधन बने, बल्कि समाज में आपको एक निश्चित स्थिति दे, एक पद दे, जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आप अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने समय की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप समाज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो आपकी लाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे? रिस्पेक्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और यह मेहनत कैसे करना है, आइए 2 मिनट में देखते हैं। सबसे पहले तो 24 घंटे, इस 24 घंटे को हम 8-8 भागों में 3 जगह विभाजित करेंगे। पहला 8 घंटा है आपके कार्य का। यह कार्य कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर आप छात्र हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यह 8 घंटे उसके लिए निर्धारित है। दूसरा 8 घंटे हैं आपके परिवार के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए। इसको हम विश्राम काल कहते हैं। इस 8 घंटे में आप अपने मन का कुछ भी करिए, इसको भी बांट लीजिए। कितना टाइम आपको अपने परिवार के साथ देना है, एकदम फ्री माइंड होकर के, जहाँ पर ना आपको कोई गोल दिखना चाहिए, ना कोई लक्ष्य दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन अपनी फैमिली के साथ जीने के लिए देना चाहिए। कितना समय आपको स्वयं को देना है, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्वयं की संतुष्टि के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है, चाहे वो संगीत सुनना हो, पेंटिंग बनाना हो, सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना हो, आपको व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब चेक करना हो, जो कुछ भी करना है, एक निर्धारित समय दीजिए कि इस समय में मैं यह कार्य करूँगा। आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, समाज के लिए आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उससे भी एक्सपेक्ट मत करिए कि वह आपको बदले में कुछ देगा। तो यह ज़रूरी है कि हम परिवार, स्वयं और समाज में संतुलन बनाएं। फिर तीसरा 8 घंटे है नींद के लिए। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत आवश्यक होती है। आजकल जो समय सोने का होता है उस समय सब जाग रहे होते हैं, और जब जागने का समय आता है तो उस समय बहुत तेज़ की नींद आ रही होती है। तो यह जो अनिश्चितता है ना, ये तो हमने अपने आप से डेवलप कर ली है अपने अंदर। तो इस अनिश्चितता को हटाइए अपने। अगर सफल होना है तो सफलता के फार्मूले देखिए कि क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से आप इसी 24 घंटे का उपयोग अपने लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। आज अगर कोई किसी भी प्रकार का कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यदि आप 8 घंटे उसको दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, और यह पढ़ाई बिल्कुल भी आप सोशल मीडिया, वीडियोस इन सब पे नहीं करेंगे, आप अपने स्वयं के नोट्स, अपनी किताबों से ज़्यादा दोस्ती बनाइए। जितना ज़्यादा आप किताबों से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है उसका आउटकम मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। जब ज़्यादा चीज़ें पढ़ी जाएंगी तो ज़्यादा दिमाग में बनी रहेंगी। तो सबसे पहले तो इस 8 घंटे का मैनेजमेंट आप निर्धारित करिए कि आप
अपना कौन सा कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को किस प्रकार अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा 8 घंटे आप अपने जीवन के लिए, लाइफ के लिए, एंजॉय करने के लिए रखिए और तीसरा 8 घंटे आप नींद के लिए रखिए। और अगर इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपको ही मिलेगी और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।